प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुस्वागतम, आप सभी का पुनः स्वागत है एग्जाम दर्शन पर। सभी शुद्धि श्रोताओं का सत्येन सर का नमस्कार। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट विटामिन्स। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन्स हैं क्या, और एक महत्वपूर्ण विटामिन की चर्चा करेंगे। इसका नाम है विटामिन ए। तो बच्चे आइए, इस सेशन में देखो हमारी बात हो रही कि विटामिन्स दो शब्दों से मिलके आई। एक बेटा शब्द आया है और दूसरा अमीन। बेटा नहीं है, वो वाइटा है। वाइटा जब भी पढ़ा करो विटामिन्स पढ़ा करो। विटामिन पढ़ोगे तो BIT से शुरू होगा। कभी किसी के सामने अगर कहना हो, रिप्रेजेंट करना हो खुद को, कहीं डेमो दो, कहीं कुछ भी करो, तो उसमें इस शब्द को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है। ओके, तो बच्चे देखें, विटामिन्स दो शब्दों से आई। एक वाइटा शब्द है, इसका पुराना नाम है अमीन, NH समूह को रिप्रेजेंट करता बिकॉज इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक तरह का ऑर्गेनिक यौगिक है, और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, पहले ही बताया। लेकिन सर ऊर्जा के अणु नहीं है। तो मुझे ये कमेंट करके तुम सभी लोग बताना कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और दूसरा मेरा ये सरल प्रश्न है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो हमें ऊर्जा कितनी मात्रा में देते हैं, ये दोनों बताना मुझे, ठीक है। चलो, ये शरीर की जैविक क्रियाओं का संचालन में भूमिका निभाते हैं। 1881 में यन ल्यूनिन जी से बातचीत हमारी हो रही थी। उन्होंने बताया कि सत्येंद्र सर देखो यार, सबसे पहले तो मैं ही विटामिन पर काम शुरू किया, यानी विटामिन के बारे में बताया। उसके बाद हॉपकिंस ने विटामिन का सिद्धांत रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद आप सभी के यहाँ आए कैसिमर फंक, और उन्होंने विटामिन का नामकरण कर दिया। इसलिए विटामिन का नामकरण का श्रेय किसे जाता है? कैसिमर फंक को। अब देखो, इस विटामिन को जो बांटा गया बच्चों दो भागों में, एक फैट सोल्यूबल और एक जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल A, D, E और K हैं। आप गौर करोगे तो A की कमी से स्कर्वी, D की कमी से रिकेट्स, E की कमी से बांझपन या नपुंसकता, और K की कमी से एनीमिया हो जाती है। यह ध्यान रखना। एनीमिया यहाँ इसलिए क्योंकि K कम होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाएगी, और क्लॉटिंग रुकी नहीं तो फिर आपके यहाँ खून की कमी हो जाएगी। और ये पॉइंट में हमने बात मेंशन कर दिया कि सर इन्हें सेकेंडरी विटामिन्स कहते हैं, द्वितीयक विटामिन्स बोलते हैं, क्योंकि इनका सेवन आहार में प्रतिदिन आवश्यक नहीं है। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना। क्यों नहीं है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिस भी शुद्धि श्रोता को यह बात पता होगी कि विटामिन A, D, E और K में कौन कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है, ये जरूर बताना। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताना कि इनकी रोज जरूरत क्यों नहीं। रोज जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्हें हम लोगों ने क्या कहा है? सेकेंडरी कहा है। और इनकी जरूरत रोज है, क्योंकि हम इनको प्रतिदिन लेते हैं और मूत्र की सहायता से इन्हें बाहर कर देते हैं। उपयोग किए, बाहर किए। सर देखिए ध्यान से, ये B से लेके C तक है। B की कंप्लीट फैमिली B1 से B12 है, जिसमें आप थायमीन पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आप पेंटोथायोरेनिक एसिड पढ़ेंगे, जिसमें आप साइनोकोबाल्मीन पढ़ेंगे। अलग अलग विटामिन को हम लोग यहाँ नियासिन को पढ़ेंगे, है ना, ये ध्यान रखना। पैराडॉक्सिन को पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। और ये प्राथमिक विटामिन हैं। तो प्राथमिक विटामिन इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें खाना जरूरी है। जैसे तुम्हारे लिए भोजन जरूरी है, वो तुम्हारी प्राथमिकता है, इसलिए जरूरी है। बोले सर इनका सेवन आहार में प्रतिदिन आवश्यक है, ये बात ध्यान रखना। इनका नहीं आवश्यक है तो क्यों, ये मुझे आप बता दीजिएगा। दूसरा देखो बच्चों, वसा में घुलनशील विटामिन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमने आपको इनकी विशेषताओं का एक क्रम व्यवस्थित रूप से आप सभी तक पहुंचा दिया है। और अगर आप अच्छे विद्यार्थी होंगे तो नो डाउट आप इनको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे और अपनी एग्जाम में खुद के सफलता को मजबूती दे देंगे। जैसे बच्चों इनकी विशेषताएं कौन सी हैं? पहली विशेषता देखो क्या है कि सर ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, यह ध्यान रखना। जैसे A, D, E, K वसा में घुलनशील होती हैं, ये ध्यान रखना। और द्वितीयक विटामिन है, ये भी हमने अभी अभी आपको बताया था। चलो उसके बाद मेरे बच्चों ध्यान रखो, विटामिन ए सर्वाधिक संचित होती है लीवर में। अगर बच्चों सबसे ज्यादा संचित हो रही तो हाइपर विटामिनोसिस इसी के कारण होगा, तो हाइपर विटामिनोसिस ध्यान रखना। इसका सेवन और उत्सर्जन ध्यान रखना मेरे बच्चे, इसका सेवन प्रतिदिन अनिवार्य नहीं है तथा इनका उत्सर्जन धीरे धीरे होता है। और सर वसा में घुलनशील विटामिन जो होती हैं, इनका अधिक सेवन विषाक्तता का कारण बन जाता है। तो तुम मुझे बताना कि विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन की अधिकता से कौन सी समस्या होती है। प्रश्नों का ध्यान रखना और आप जरूर बताना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया जवाब
हमें ले जाता है सकारात्मक ऊर्जा की ओर, जिससे हम अच्छा कर पाते हैं। चलिए, इनके लिए वसा पर्याप्त होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो बच्चों, आप सभी मुझे इसका जवाब देना कि वसा में जो घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है, इनका संचय शरीर में कहां कहां होता है? क्या वसा में घुलनशील विटामिन का संचय शरीर में कहां कहां होता है? ये बात जरूर बताना। ओके, एग्जाम दर्शन आपके कमेंट्स का इंतजार करेगा और मैं देखता हूं जरूर और सबको लाइक करता हूं, ये ध्यान रखना। आपने कल के प्रश्न में गलत जवाब दिया है, बता दें हम आपको। हाजी, उसमें हमने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि हम आपको बता रहे हैं। जो जब जिनको जानना रहा करे वो कमेंट में ये जरूर बता दिया करें कि सर हमको इसका जवाब बता दीजिएगा नेक्स्ट डे की क्लास में, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताते कि सर हमको इसका जवाब चाहिए, तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि आपको इसका जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए। कल हमने संधियां आपसे पूछी थी, संधियों में हमारी आपसे बात हुई थी और उसमें हमने आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछा था संयोजी ऊतकों के बारे में लेकर के, और आपसे पूछा था शरीर में सबसे ज्यादा हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो उंगलियों में पाई जाती है यार। फेलेंजिस 14 होती है ना, फेलेंजिस कितनी है? 14 है, वहीं पाई जाती है। तुम्हें फेलेंजिस जवाब देना था कि सर्वाधिक संख्या फेलेंजिस की है, हाथ पैर की नहीं। ठीक है, चलो। विटामिन ए वसा में घुलनशील है। आ जाओ, अब मेरी चर्चा हो जाए सर विटामिन ए पर। वसा में घुलनशील महत्वपूर्ण विटामिन है जो सबसे पहले खोजी गई विटामिन होती है। खोजकर्ता मेरे भाई इसके मैकलम है। 1913 में मैकलम और डेविस ने यह स्पष्ट किया कि विटामिन ए वसा में घुलनशील होती है। 1920 में ड्रममोंड ने बताया कि पेड़ पौधों में उपस्थित कैरेटीन यकृत में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित होती है। यह ध्यान रखना। वनस्पति स्रोत से प्राप्त विटामिन के साथ मेरे प्यारे बच्चों यही समस्या है कि ये जाएगी कहां पर? हमारे शरीर में, और लीवर से बातचीत करके तब ये तब्दील होती है, ये ध्यान दें। उसके बाद ध्यान दें, उसने कहा 1930 में मूरे ने स्पष्ट किया कि सर चूहे के शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर केराटिन खिलाने से विटामिन ए यकृत में जमा हो जाते हैं। इस बात पर जब चर्चा हुई तो लोगों ने कहा कि सर जी आप मुझे इधर कुछ बात बता दीजिए जो जोरदार हो। तो देखो, मैं इधर कुछ जोरदार बात आप सभी से करने चल रहा हूं, जिससे कि आप संरचना को देख पा रहे होंगे। अभी तो मेरे भाई इसमें बहुत सारी बातें हैं। विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन से हैं, जैसे व्हाइट हार्ट स्पॉट, जीरोसिस कंजक्टिवा, जीरोसिस कॉर्निया, जीरोप्थेल्मिया और कैरेटोमलेशिया, फ्राइनोडार्मा, जिसे हम फॉलिक्यूलर हाइपर किरेटोसिस कहते हैं। एपिथेलियल ऊतकों पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाती है और प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है, ये सारी चीजें। अब जरा देखो विटामिन ए के बारे में। इसने कहा कि 3 प्रकार की देखी जाती है। कमेंट करके बताना कि कैसा लगता है एग्जाम दर्शन का ये शानदार सेशन। जरूर, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया ये संदेश हमें सकारात्मक ऊर्जा देकर प्रेरित करता है कि नहीं बच्चों के लिए वीडियो बनाओ। तो देखो 3 प्रकार। रेटिनॉल, देखिए यहाँ रेटिनॉल है, इसलिए अंग्रेजी नाम भी लिख दिया हूँ RETINOL, और यहाँ रेटिनल है RETINAL, और एक रेटिनोइक एसिड। देखो रेटिनॉल जो होती है वो सक्रिय अवस्था है सबसे ज्यादा, पशु स्रोत से आपको प्राप्त हो जाएगी, इंस्टेंट प्रभाव से शरीर में ये एक्टिव हो जाती है, आप लाभ लो। सीधे उपयोगी है, लिख ही दिया हूँ। मुख्य स्रोत इनके पशु स्रोत है, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, ये क्या है? पशु स्रोत है। रेटिनॉल देखो दृष्टि में आवश्यक है और ये शरीर के लिए आवश्यक है। सक्रिय ये भी है, सक्रिय ये भी है, सक्रिय ये भी होती है, लेकिन बस थोड़ी सी समस्या इस बात की है मेरे भाई कि ये हमारे शरीर में जब लीवर में पहुंचती हैं, जो वनस्पति स्रोतों से हमें प्राप्त होती हैं, तब ये एक्टिव मोड में आती हैं। पहले ये कार्य नहीं करते, बोलती हैं कि सर कार्य नहीं करूंगी, लेकिन लीवर कहता है कि मैडम नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुमको, यूं ना जाओ मुझको छोड़ के, क्योंकि कल तुम्हें मुझसे भी कोई काम पड़ सकता है। दर्द तो तय है कि वो मेरे साथ ही जाएगा, तुम चले आओ तो आराम भी पड़ सकता है। तो लीवर बुलाती है विटामिन ए को, बोली मैडम अगर हम ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगी और फिर ये समस्या मालिक को आ जाएगी। तो मालिक इस समस्या से बचे रहें, इसके लिए क्या कर रही हो? उसने कहा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आइए देखो क्या कह रहा है। ये हो गया। उसने कहा रेटिनोइक एसिड सर क्या है? देखो रेटिनॉल बेसिकली दृष्टि के लिए है, ये ध्यान रखना, रेटिना के लिए आवश्यक है, क्योंकि रेटिना में ऑप्सिन कन्वर्ट होती है अडॉप्शन में, जो हमें रतौंधी से बचाव करती है।
क्लियर? ये सब रोग जब हम बताएंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर बताएंगे। उसके बाद देखो ध्यान से, इसने कहा कि सर रेटिनोइक एसिड क्या है? वृद्धि एवं कोशिका विभाजन में सहायक होती है, यह ध्यान रखना। त्वचा और ऊतकों के विकास में होती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब रेटिनोइक एसिड हमारी बॉडी में वृद्धि विकास में मदद करती है गुरु, वृद्धि विकास में। शरीर जो बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन मजबूत रहे, आपकी शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए जरूरी होती है। ध्यान दें नीचे, प्रोविटामिन ए का नाम सुना है आपने, बीटा कैरोटीन में के रूप में पाई जाती है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाती है। ये बात हमें आपको बताना था और महत्वपूर्ण लगी, इसलिए हमने ये बात क्या चर्चा कर दी। सुनो ध्यान से, क्या स्रोत है? बोला सर मुख्य स्रोत है मांस, मछली, अंडा। क्या संडे हो या मंडे, इसीलिए कह रहा हूं कि रोज खाओ अंडे, मांस, मछली और अंडा, दूध और दूध के उत्पाद, और यकृत मुख्य रूप से खाओ, क्योंकि मेरे भाई विटामिन ए का संचय लीवर में होता है। जैसे मुर्गी जब भी खाओ उसकी कलेजी जरूर खा लो, बकरी जब भी खाओ कलेजी जरूर खा लो, क्योंकि कलेजी उसकी टेस्टी भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है। ऐसा आपने फील किया होगा कि सर बढ़िया लगती है मुर्गियां, है ना? तो ये ध्यान दे। उसके बाद देखो, वनस्पति स्रोत में बीटा कैरोटीन के फॉर्म में होती है। गाजर अच्छा साधन है, आम भी अच्छा साधन है, पपीता, कद्दू, ये ध्यान रखना, आदि पीले फल जो होंगे वो बेसिकली विटामिन ए के स्रोत होंगे। अब मुद्दे की बात ये है कि सर ये कार्य कौन कौन से करते हैं? विटामिन ए के कार्य, शरीर के अंदर विटामिन ए कौन कौन सा कार्य करती है गुरु? लेकिन तुम मुझे जरूर बताना, सबसे पहले मैं आप सभी से पूछूंगा कि जीरोसिस कार्निया की जो समस्या विटामिन ए की कमी से आती है उसमें क्या लक्षण नजर आता है? अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा तो नो डाउट आप मुझे बताएंगे। और मुझे तुम ये भी बताना कि कैरेटोमलेशिया क्या है, क्या दिक्कत है, कैरेटोमलेशिया का मुख्य कारण क्या है? आप ये बता दोगे कि सर विटामिन ए की कमी है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, विटामिन ए की कमी है, लेकिन कैसे, किस प्रकार की कमी है, ये तुम मुझे जरूर बताओगे, तब तो मैं मान लूंगा कि आपको बहुत अच्छी जानकारी है। ये ध्यान रखना, ठीक है? और मुझे विटामिन ए की अधिकता के कोई 4 प्रभाव बता दीजिएगा, फिर मैं इस पर आपको आगे भी वीडियो दूंगा, अभी तो बताऊंगा ही, आगे इस पर क्या दूंगा, इनकी कमी से रोग, इनके कंप्लीट कार्य, इनकी अधिकता का प्रभाव, और कुछ भोज्य पदार्थों में कहाँ कहाँ है, कितनी है, और विटामिन ए का अवशोषण कहाँ होता है, संग्रह कहाँ होता है, क्या इनका उत्सर्जन होता है, तो कैसे होता है, ये सब भी बताऊंगा। लेकिन कब? जब आप हमारे द्वारा भेजे गए सभी प्रश्नों के सार्थक जवाब देंगे और सेशन को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने अगल वाली, बगल वाली और सभी को। ये ध्यान रखिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये ध्यान दो। आओ बस इधर खत्म करें। विटामिन ए के कार्य कैसे? कहा सर आंखों की सामान्य दृष्टि में सहायक होती है, ये मस्त है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। अब देखो हमने क्या किया है, कार्य का बंटवारा कुछ अलग तरीके से किया है बच्चों। इसने कहा सर आंखों की सामान्य दृष्टि के लिए सहायक है, दैट्स पॉइंट, हमने कहा मान भी लिया सहायक है। तो कैसे? विटामिन ए की उपस्थिति में ऑप्शन जो होती है वो किसमें बदल जाती है सर? रेडॉप्सिन में बदल जाती है, जिससे आंखों के अंधेरे में देखने की क्षमता बढ़ जाती है। और आंखों की अगर अंधेरे में क्षमता देखने की बढ़ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर नहीं बढ़ी, रेडॉप्सिन की कमी हुई, रेडॉप्सिन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो आंखों की उत्तेजना को बढ़ाता है, कम प्रकाश में भी वो आपको अच्छा दिखा देता है। और अगर ये कम हुए तो आपकी आंखों की दृष्टि डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर इसका मतलब आप रात में अच्छा नहीं देख पाओगे। यहाँ देखो विटामिन ए आंसुओं के निर्माण में सहायक होती है, ये ध्यान रखना। आपने ये पढ़ा था कि विटामिन ए आंसू निर्माण में सहायक होती है, और आपने ये पढ़ा होगा कि विटामिन ए वैक्सीनेशन में सहायक है, वृद्धि विकास में सहायक है, और आपने पढ़ा था प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक है, प्रजनन में सहायक है। तो कैसे सहायक होगी, इन सभी कार्यों को जानने के लिए जुड़िएगा हमसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं विटामिन ए को कंप्लीटली खत्म करने वाला हूं। और उम्मीद करूंगा कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।